कैसे है पुत्र? हम गुरुद्वारे गए थे तेरे लिए अरदास करने। खीरे प्रसाद। हानिया फंस गई है शक्ति और मुन्नी के जाल में। यहाँ पर ऐसा लग रहा था हानिया को मैं घर पे आऊंगी तो सच बता दूंगी और ये सारे लोग मेरा सच मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही उल्टा हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मुन्नी है ना, वो शक्ति का कोई वीडियो ऐसा दिखा देगी जिसमें हानिया उसको पैसे दे रही है। और यहाँ इतना सब होने के बाद भी आपने हमारी हानि का ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं जी, हाथ ना जोड़ो, ये तो मेरा फर्ज है। खाली हाथ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यहाँ पर भाई हानिया के ऊपर सारा इल्जाम लग जाएगा। अब हानिया को घर से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर मेहर जो है इसको गेस्ट हाउस भी छोड़ के आ गई है। मेहर को बहुत समझाया भी उसने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तू मेरी बहन है, मैं तेरे लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर भाई मेहर बात मानने को ही राजी नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इसने ही जानबूझ के मेरे सरब को छीना है। और हानिया को इतनी चोटें लगी, इतनी दर्दों में आपके साथ रहेगी तो अच्छा लगेगा उसे। हाँ, मुझसे ज्यादा तो आप लोग ख्याल रख पाओगे, इतने सारे लोग हो, नौकर चाकर हो, इसलिए अपनी कुड़ी को साथ लेके ही जाओ। हाँ, में ना मुन्नी, शक्ति और लियो आएंगे और रस्सी से बांध के हानिया को उसको खूब डंडों से मारेंगे। अब भाई यहाँ पर वो भाग भी जाती है, लेकिन इतने में ना विक्रम आएगा और विक्रम तो उसको गाड़ी से उड़ाई देगा। और ऐसे लग रहा था कि भाई उसकी मौत हो गई है, लेकिन बंद कर अपनी जुबान। हानिया जी कहीं नहीं जाएगी। उसने तेरे साथ क्या किया मैं नहीं भूली हूँ पुत्र। भाई जो लड़की अपनी बहन की खुशी को खा गई, ऐसी लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती और ना ही तुझे रखने दूंगी। तेनू मेरी अब जैसे उसको गाड़ी से उड़ाएगा ना, वैसे ही पीछे से सरब भी आ जाएगा और सरब उसको ले जाएगा हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में बहुत हालत खराब है यहाँ पर। अब सबको लग रहा है पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर सब लोग ना अलग अलग अरदास भी कर रहे हैं हानिया के लिए। आज कसम ना दे, वरना ना सच में मैं कसम तोड़ दूंगा। कुछ टेंशन ना ले, हानिया जी यहीं रहेगी। यहाँ पर डॉक्टर बोलेगा कि हालत तो ठीक है, लेकिन किसी को उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। और यहाँ इसी बात को लेकर ना बहस हो जाती है। सरब बोलता है कि मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा, और यहाँ पर आसमा और मेहर बोलते हैं कि नहीं, हम अपने घर पे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ सुनता ही नहीं है सरब, और सरब कहता है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसका देखभाल रखूंगा। वही हम देखते हैं कि सरब उसको अपने घर तो ले गया है, लेकिन यहाँ पर ना वो बहुत घबरा रही है। हानिया को ना बार बार सपने यही आ रहे हैं कि अरे मेरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भाग गए मार के। ये सारी चीजें ना उसको तोड़ के रख रही है। और वही हम देख रहे हैं कि सरब जो है उसकी बहुत अच्छी देखभाल कर रहा है। तो अब देखते हैं मेहर क्या करती है। तो अब यहाँ पर मेहर तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि सरब हानिया के साथ रहे, तो यहाँ मुन्नी को बुलाएगी और मुन्नी को देगी वो कैश, मतलब उसको लालच देगी। यहाँ पर वो कहती है कि तुम किसी तरीके से हानिया को घर से बाहर निकालो, और जैसी हानिया निकलेगी ना, मैं दोबारा से उस घर में एंट्री कर लूंगी।